कैपेसिटी है, तो हमें लैब को भी आगे बढ़ाना है। इसमें लास्ट टाइम हमारे पास मेरठ लैब और झांसी लैब और एक और हमारे पास 3 लैब्स के लोग आए थे। आज हमारे साथ डॉक्टर उर्मिला मैम और डॉक्टर रविंदर हैं। तो लैब में हमें बेस्ट क्या कर सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो WHO recommends on diagnosis of treatment of MDR and global progress in their update। तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारी टेक्निक्स आ रही हैं, बहुत सारी मशीनरी आ रही है MDR TB के लिए। तो डायग्नोस्टिक एल्गोरिथम को पूरी तरह समझना, एक शब्द होता है बेसलाइन, मतलब जैसे ही मरीज हमारे पास आया, हमारे पास उसकी ड्रग सेंसिटिविटी पैटर्न की कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल है। कायदा तो ये कहता है जैसे पेशेंट रेफरेंस होता है उसी टाइम, उसी के 10 दिन के भीतर आपको फ्लोरोक्विनोन, सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल, आइसोनियाजिन का पैटर्न अगर पता हो तो आपको ये पता चल जाता है कि हमें पेशेंट को किस थेरेपी पे रखना है। और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अगर वो दोबारा से स्मीयर पॉजिटिव या कल्चर पॉजिटिव होता है वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन आज की डेट में गिफ्ट रेजिस्टेंस केसेस के लिए भारत सरकार NTEP कटिबद्ध है कि बेस लाइन लेवल पे हमें रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस के साथ आइसोनियाजिन, फ्लोरोक्विनोन और सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल्स का रेजिस्टेंस पता है, और यही बात हमें समझनी है। ठीक है, ये कुछ मॉड्यूल्स हैं WHO के, आप लोग अपना देख सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिवर्सल प्रेजेंटेशन है, इसमें हमने कुछ स्टेट्स में किया है, पूरे अक्रॉस स्टेट सारे राज्यों में यही प्रेजेंटेशन पढ़ाई जा रही है। WHO की गाइडलाइंस है, ये कुछ आप लोग चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब WHO रिकमेंड तो बहुत कुछ करता है कि हमारे पास ये टेक्निक्स हैं, लेकिन भारत सरकार ने किन टेक्निक्स को अडॉप्ट किया है, क्या हमारे पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के लिए जरूरी है और कितना बजट। अब मैं बोलूँ कि यहाँ पर एक टेक्निक दी है जीन एक्सपर्ट रिफ अल्ट्रा। रिफ हम यूज करते हैं, अल्ट्रा हम यूज नहीं करते हैं। रिफ का जो बेसलाइन लोड है वो 132 बेसलाइन पर सैंपल पर ml है, लेकिन अल्ट्रा का जो बेसलाइन लोड है वो सिर्फ 10 बेसलाइन पर ml पर सैंपल। तो अब अल्ट्रा नीड है प्रोग्राम की, लेकिन कॉस्टली है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। प्राइवेट लैब आज भी 3000 रुपये में 3200 रुपये में अल्ट्रा करके दे रही है। पीडियाट्रिक के केस में आज भी हम अल्ट्रा कराएं तो बेहतर होगा। हमने कई सैंपल्स किए हैं स्टूल के, CSF के, प्लूरल ग्रुप के, जो हमारे टेस्ट में नेगेटिव आए हैं लेकिन अल्ट्रा में पॉजिटिव आए हैं। अब कुछ लिमिटेशंस हैं हमारी भी, लेकिन प्राइवेट में अगर जब मरीज करा के लाया तो वो पॉजिटिव आए। तो मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अल्ट्रा भी मौजूद है, लेकिन प्रोग्राम में नहीं। ट्रूनेट MPV प्लस है, रिफ हम यूज कर रहे हैं। लूप लैब, ये एक लैब मीडिएटेड टेस्ट है, WHO की मोहर लगी है। कुछ कंट्रीज में ये यूज हो सकता है, लेकिन भारत सरकार ने अभी इस पर यूज करना शुरू नहीं किया। ये भी MPV पकड़ने का बहुत ही आसान टेक्निक है। एबॉट ने टेक्निक यूज करी है जिसमें हम रियल टाइम PCR लगाएंगे और रिफ और आयनिक साथ में करेंगे। BD ने एक यूज करी है, कोबास एक है इलाहाबाद में रखा हुआ है, वो शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको भी शुरू करने जा रही है। फ्लोरोटाइप अभी सिर्फ शुरू के 2 टेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किए हैं, और नीचे के FLLP SLLP अडॉप्ट किए हैं। सीक्वेंसर भी आ चुका है मार्केट में, ठीक है। एक ये LF लैब है, ये सब डिटेक्शन करने के तरीके हैं। अब 2 चीजें हैं, TB पकड़ना और